Exclusive interview to Times Now. Uma Bharti indirectly takes on Narendra Modi, saying not everyone can be compared to Advani ji, and she also talks about the crowd puller factor, playing it down, saying a crowd puller does not necessarily mean a PM candidate. चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपसे काफी बार सवाल पूछा गया है, ये आपको लगता है कि उनको ही प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी काफी पार्टी कार्डर है आपका जो उनकी तरफ स्वे कर रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको पता है रिपोर्ट्स आती हैं कि कोई बहुत सारे ग्रुप्स हैं बीजेपी में, कोई चाहता है वो नहीं हो, कोई चाहता है अडवाणी जी को ही करें क्योंकि वही सबसे सीनियर है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमारी पार्टी जब बनी जनसंघ के समय से, तो अटल जी एंड अडवाणी जी दे ग्रू विद द पार्टी ग्रू विद देम, दे ग्रू विद द पार्टी। उसके बाद तो जो होना है उसमें बहुत सारे लोग हैं, इसलिए अटल जी और अडवाणी जी के साथ तो किसी का कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। दे आर डिफरेंट पीपल। बाकी तो मैं किसी व्यक्ति के बारे में कोई राय दे नहीं सकती, मुझे नहीं पता है कि क्या होना है। जब मुझसे पूछा जाएगा तो शायद मैं उस समय भी मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। पर आपको जैसे अभी पब्लिक पर्सपेक्टिव है, जो व्यू है स्पेशली उनकी विक्ट्री के बाद, आपने देखा है जब भी वो आते हैं, दिल्ली आते हैं, किसी भी मीटिंग के लिए आते हैं, तो काफ़ी इम्पैक्ट उन्हीं पे रहता है, सारा फोकस नरेंद्र मोदी पे रहता है। ऐसा क्यों लगता है आपको लगता नहीं है कि अगर एक स्टैंड लेना है तो पार्टी को डिक्लेयर कर देना चाहिए उनको? नहीं, आपको अच्छा लगता है अगर ऐसे लोग पार्टी में हैं जिनको देख के भीड़ इकट्ठी होती हो तो वो तो अच्छी बात है। मुझे भी देख के भीड़ इकट्ठी होती है, इसलिए मैं उन्हीं का एनालिसिस क्यों करूँगी, अपना भी करूँगी। तो ऐसे तो बहुत लोग हैं हमारी पार्टी में, मैं कहीं खड़ी हो जाऊँ तो भीड़ इकट्ठी होती है। आई एम सॉरी टू से दिस। तो इसलिए आप जब मुझसे पूछेंगे तो मुझे दिक्कत होगी एनालिसिस करने में, क्योंकि फिर मुझे ये भी करना पड़ेगा कि मेरे पास क्यों भीड़ इकट्ठी होती है। मैं तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं हूँ। वरुण गांधी को आप देखिए, कहीं खड़ा हो जाएगा तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। तो अगर किसी के आसपास भीड़ इकट्ठी हो रही है तो रीजन इज नॉट दैट यू आर द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, जस्ट लाइक क्राउड इज अराउंड यू, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। वरुण गांधी ने अभी रिसेंटली जब सभा की थी, आपने देखा ही होगा, उन्होंने राजनाथ जी को वाजपेयी जी से कंपेयर किया था, तो काफ़ी एनालिसिस हुआ कि क्या वरुण गांधी राजनाथ जी को ही पार्टी प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट ही बनाना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं यही बोलना चाहते हैं कि यही चेहरा है जो पार्टी को आगे लेके जाएगा 2014 की लड़ाई में? मुझे लगता है कि हम थोड़े वल्नरेबल हो गए हैं और थोड़े विक्टिम हो गए इन चीज़ों के। मान लीजिए ऐसी कोई बात निकल गई तो उसमें बुराई क्या है? और जैसे अभी मैंने कह दिया कि जैसे नरेंद्र मोदी को देख के भीड़ खड़ी होती है, ऐसी तो वरुण गांधी और मुझे भी देख के भीड़ खड़ी होती है। आप चलिए मेरे साथ कनॉट प्लेस में, और आप चलिए किसी झुग्गी झोंपड़ी में, लोग खड़े हो जाएंगे, चाहे वो कोई एलिट क्लास के एरिया हो या गरीब लोगों का एरिया हो। तो अब इसका मतलब लोग ये निकाल लेंगे कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कह रही हूँ क्या? तो इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये कुछ चक्कर हो गया है ऐसा कि यही बातें पूछनी है तो इसने खिलाफ बोला और इसने समर्थन में बोला, इसको आगे कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि पार्टी में हैं काफ़ी ऐसे मुद्दे कि लोग ही खुद इतना बोलते हैं कि मीडिया में भी इसलिए इतना ज़्यादा बार बार आता है कि इसने इसके खिलाफ बोला, वो इसके खिलाफ है, एक कोटरी है, एक ग्रुप ये है। मैं आपको दोषी नहीं ठहराती ना, इसलिए हमारे लोग बोलते हैं, टीवी पे आकर के बोल देते हैं। अब राजनाथ जी ने काफ़ी उस विषय पे डिसिप्लिन किया है चीज़ों को, तो मुझे लगता है धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप क्रिएट कर रहे हैं, हम भी मौका दे देते हैं ऐसी बातों को बोल करके। नहीं बोलना चाहिए। मैं तो सबको कहूँगी कि इन बातों में नहीं पड़ना। अभी अपन को चिंता करनी है देश की, देश बहुत बड़े संकट में है। मैंने देश पर कभी इतना संकट नहीं देखा, मैं आपको बताऊँ, जितना मैंने अभी देखा है। अचानक कैसे लगता है जैसे चीज़ें कंट्रोल में ना हो बिल्कुल, और चीज़ें अपने आप चल रही हूँ, मतलब उनको चलाने का कोई सिस्टम, कोई मैकेनिज्म मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और लोग मजाक सा कर रहे हैं हमारे साथ। मतलब हमारे ही लोग, हमारा जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो एक मजाक के उसमें आ गया है। इसलिए ऐसे समय पर सबको बहुत सीरियस होना चाहिए और सीरियस इश्यूज पर ही अपना कमिटमेंट रखना चाहिए। कांग्रेस हमेशा आपको, जब बीजेपी को अटैक करती है, वो यही बात करती है कि अभी तक इन्होंने एक भी ये नहीं बताया कि कौन इनका फेस होगा, क्योंकि कांग्रेस की जहाँ तक बात करें, राहुल गांधी का एलिवेशन हुआ था, वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे पार्टी के, तो कहीं ना कहीं उनका सेट है कि राहुल गांधी ही फेस होगा 2014 का। पर हमेशा उन्होंने, जो भी उनके बड़े बड़े नेता हैं, जब भी उन्होंने बोला, उन्होंने यही बोला कि बीजेपी में कोई एक चेहरा नहीं है। अडवाणी जी हैं, अटल जी हैं, राजनाथ जी हैं, सुषमा जी हैं, अरुण जेटली हैं, और अब नरेंद्र मोदी भी हैं, जिनका इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया है गुजरात इलेक्शन के बाद। कांग्रेस में तो बहुत नेता ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनने के योग्य हैं, लेकिन बेचारों को इतनी गुलामी करने की आदत पड़ गई है कि वो गुलामी की मानसिकता से, दे हैव गॉट द माइंडसेट ऑफ स्लेवरी, दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ। वी आर नॉट लाइक दैट। व्हाट इज़ योर फ्यूचर? अभी आप आगे क्या, आपका रोड मैप है क्या? आप थोड़े से महीने ही बचे हैं, अब अर्ली इलेक्शंस भी कह रहे हैं, क्या पता हो जाए। आप एज अ पार्टी मेंबर, एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी, व्हाट इज योर फ्यूचर? माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। पर्सनल क्वेश्चन अबाउट मी। I am interested only in Ganga right now, that Ganga should have a relentless pollution free flow. And about my own self, I am not even interested in fighting the parliament election.
बिल्कुल भी नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड. If party will say, then I will decide. There are many seats, whatever Rajnath ji will say. But I am not very keen. My Ganga work is my prime concern. Nothing should distract me from Ganga. पर ऐसा क्यों? पार्लियामेंट्री अगर आप रहेंगे नहीं उसमें तो कैसे फिर लड़ेंगे? इससे क्या फर्क पड़ता है? What difference it will make? If I am not in the parliament or I am in the parliament, that will not make a difference. But if I am working 24 hours only for Ganga, that will make a difference. Thank you. Thank you. Well, Uma Bharti there speaking exclusively to Times Now, saying that being a crowd puller does not automatically make one a prime ministerial candidate. That in reference to Narendra Modi, the question put to her, and she says that even if I go somewhere, I can draw similar crowds. That does not make me a prime ministerial candidate. Tavleen Singh, speaking to Uma Bharti there, is on the phone with us. Tavleen, we've just heard that entire interview. She does say categorically that just being a crowd puller does not naturally make you a prime ministerial candidate, but that's the big statement that's coming in there from Uma Bharti with the reference to Narendra Modi. Uma Bharti saying that bringing in crowds does not make a leader a prime ministerial candidate, and like Narendra Modi, if I go to a place, the same kind of crowds come. Once again, let's listen in to this exclusive interview of Uma Bharti. Your view on the Gujarat Chief Minister नरेंद्र मोदी, आपसे काफ़ी बार सवाल पूछा गया है ये, आपको लगता है कि उनको ही प्रोजेक्ट करना चाहिए? क्योंकि अभी काफ़ी पार्टी कार्डर है आपका जो उनकी तरफ स्वे कर रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको पता है रिपोर्ट्स आती हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं बीजेपी में, कोई चाहता है वो नहीं हो, कोई चाहता है आडवाणी जी को ही करें क्योंकि वही सबसे सीनियर है. आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमारी पार्टी जब बनी जनसंघ के समय से, तो अटल जी एंड आडवाणी जी दे ग्रू विद द पार्टी ग्रू विद देम, दे ग्रू विद द पार्टी. उसके बाद तो जो होना है उसमें बहुत सारे लोग हैं, इसलिए अटल जी और आडवाणी जी के साथ तो किसी का कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए. दे आर डिफरेंट पीपल. बाकी तो मैं किसी व्यक्ति के बारे में कोई राय दे नहीं सकती, मुझे नहीं पता है कि क्या होना है. जब मुझसे पूछा जाएगा तो शायद मैं उस समय भी मुझे बहुत सोचना पड़ेगा. पर आपको जैसे अभी पब्लिक पर्सपेक्टिव है, जो व्यू है स्पेशली उनकी विक्ट्री के बाद, आपने देखा है जब भी वो आते हैं दिल्ली आते हैं, किसी भी मीटिंग के लिए आते हैं, तो काफ़ी इम्पैक्ट उन्हीं पे रहता है, सारा फोकस नरेंद्र मोदी पे रहता है. ऐसा क्यों लगता है आपको लगता नहीं है कि अगर एक स्टैंड लेना है तो पार्टी को डिक्लेयर कर देना चाहिए उनको? नहीं, आपको अच्छा लगता है अगर ऐसे लोग पार्टी में हैं जिनको देख के भीड़ इकट्ठी होती हो, तो वो तो अच्छी बात है. मुझे भी देख के भीड़ इकट्ठी होती है, इसलिए मैं उन्हीं का एनालिसिस क्यों करूँ, मैं अपना भी करूँगी. तो ऐसे तो बहुत लोग हैं हमारी पार्टी में, मैं कहीं खड़ी हो जाऊँ तो भीड़ इकट्ठी होती है. आई एम सॉरी टू से दिस. तो इसलिए आप जब मुझसे पूछेंगे तो मुझे दिक्कत होगी एनालिसिस करने में, क्योंकि फिर मुझे ये भी करना पड़ेगा कि मेरे पास क्यों भीड़ इकट्ठी होती है. मैं तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं हूँ. वरुण गांधी को आप देखिए, कहीं खड़ा हो जाएगा तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी. ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट. तो अगर किसी के आसपास भीड़ इकट्ठी हो रही है तो रीजन इज नॉट दैट यू आर द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, दैट्स व्हाई क्राउड इज अराउंड यू. देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स. वरुण गांधी ने अभी रिसेंटली जब सभा की थी, आपने देखा ही होगा, उन्होंने राजनाथ जी को वाजपेयी जी से कंपेयर किया था. तो काफ़ी एनालिसिस हुआ कि क्या वरुण गांधी राजनाथ जी को ही पार्टी प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट ही बनाना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं यही बोलना चाहते हैं कि यही चेहरा है जो पार्टी को आगे लेके जाएगा 2014 की लड़ाई में? मुझे लगता है कि हम थोड़े वल्नरेबल हो गए हैं और थोड़े विक्टिम हो गए इन चीज़ों के. मान लीजिए ऐसी कोई बात निकल गई तो उसमें बुराई क्या है. और जैसे अभी मैंने कह दिया कि जैसे नरेंद्र मोदी को देख के भीड़ खड़ी होती है, ऐसी तो वरुण गांधी और मुझे भी देख के भीड़ खड़ी होती है. आप चलिए मेरे साथ कनॉट प्लेस में, और आप चलिए किसी झुग्गी झोंपड़ी में, लोग खड़े हो जाएंगे, चाहे वो कोई एलिट क्लास के एरिया हो या गरीब लोगों का एरिया हो. तो अब इसका मतलब लोग ये निकाल लेंगे कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कह रही हूँ क्या. तो इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये कुछ चक्कर हो गया है ऐसा कि यही बातें पूछनी है, तो इसने खिलाफ बोला और इसने समर्थन में बोला, इसको आगे. कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि पार्टी में हैं काफ़ी ऐसे मुद्दे कि लोग ही खुद इतना बोलते हैं कि मीडिया में भी इसलिए इतना ज़्यादा बार बार आता है कि इसने इसके खिलाफ बोला, वो इसके खिलाफ है, एक कोटरी है, एक ग्रुप ये है. मैं आपको दोषी नहीं ठहराती ना, इसलिए हमारे लोग बोलते हैं, टीवी पे आकर के बोल देते हैं. अब राजनाथ जी ने काफ़ी उस विषय पे डिसिप्लिन किया है चीज़ों को, तो मुझे लगता है धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप क्रिएट कर रहे हैं, हम भी मौका दे देते हैं ऐसी बातों को बोल करके. नहीं बोलना चाहिए. मैं तो सबको कहूँगी कि इन बातों में नहीं पड़ना. अभी अपन को चिंता करनी है देश की. देश बहुत बड़े संकट में है. मैंने देश पर कभी इतना संकट नहीं देखा, मैं आपको बताऊँ, जितना मैंने अभी देखा है. अचानक कैसे लगता है जैसे चीज़ें कंट्रोल में ना हो बिल्कुल, और चीज़ें अपने आप चल रही हूँ. मतलब उनको चलाने का कोई सिस्टम, कोई मैकेनिज्म मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और लोग मजाक सा कर रहे हैं हमारे साथ. मतलब हमारे ही लोग, हमारा जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम, वो एक मजाक के उसमें आ गया है.
इसलिए ऐसे समय पर सबको बहुत सीरियस होना चाहिए और सीरियस इश्यूज पर ही अपना कमिटमेंट रखना चाहिए। कांग्रेस हमेशा आपको जब बीजेपी को अटैक करती है वो यही बात करती है कि अभी तक इन्होंने एक भी ये नहीं बताया कि कौन इनका फेस होगा, क्योंकि कांग्रेस की जहां तक बात करें राहुल गांधी का एलिवेशन हुआ था, वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे पार्टी के, तो कहीं ना कहीं उनका सेट है कि राहुल गांधी ही फेस होगा 2014 का। पर हमेशा उन्होंने जो भी उनके बड़े बड़े नेता है जब भी उन्होंने बोला, उन्होंने यही बोला कि बीजेपी में कोई एक चेहरा नहीं है, अडवाणी जी हैं, अटल जी हैं, राजनाथ जी हैं, सुषमा जी हैं, अरुण जेटली हैं और अब नरेंद्र मोदी भी हैं जिनका इतना ज्यादा प्रभाव हो गया है गुजरात इलेक्शन के बाद। कांग्रेस में तो बहुत नेता ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनने के योग्य हैं, लेकिन बेचारों को इतनी गुलामी करने की आदत पड़ गई है कि वो गुलामी की मानसिकता से दे हैव गॉट द माइंडसेट ऑफ स्लेवरी, दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ, वी आर नॉट लाइक दैट। व्हाट इज योर फ्यूचर? अभी आप आगे क्या आपका रोड मैप है? क्या आप थोड़े से महीने ही बचे हैं, अब अर्ली इलेक्शंस भी कह रहे हैं, क्या पता हो जाए। आप एज अ पार्टी मेंबर, एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी, व्हाट इज योर फ्यूचर? माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। Personal question about me. I am interested only in Ganga right now, that Ganga should have a relentless pollution free flow. And about my own self, I am not even interested in fighting the parliament election. बिल्कुल भी नहीं। I am not interested. If party will say, then I will decide. There are many seats, whatever Rajnath ji will say, but I am not very keen. My Ganga work is my prime concern. Nothing should distract me from Ganga. पर ऐसा क्यों? पार्लियामेंट्री अगर आप रहेंगे नहीं उसमें तो कैसे फिर लड़ेंगे? इससे क्या फर्क पड़ता है? What difference it will make? If I am not in the parliament or I am in the parliament, that will not make a difference. But if I am working 24 hours only for Ganga, that will make a difference.